अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ईद क़ुरबा का मकसद क्या है? क्या सिर्फ़ इतना है हम जानवर को ज़िबाह करें, गोश्त तकसीम कर ले और हमारे घर पे अलग अलग तरह की डिशेस बन रही है और माशाल्लाह हम लोग जो है पूरी फैमिली के साथ में इंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह हमने गरीबों में भी गोश्त तकसीम कर दिया? क्या सिर्फ़ इतना मकसद है? नहीं, क्योंकि देखो, गोश्त, खून, जो कुछ भी है ना अल्लाह को उसका गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है। हम लोग खाते पीते हैं, फिर अल्लाह के यहाँ पे हमारे क़ुरबानी का क्या पहुंचता है? कुरान में फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। जो तक़वा है, तक़वा जो नीयतों का खुलूस है, वो अल्लाह के यहाँ पे पहुँचता है। और क़ुरबानी का मकसद क्या है? जानवर के गले पे छुरी का फेरना सिर्फ़ इतना मकसद नहीं है, बल्कि ये भी मकसद है हम हमारे नफ्स पर भी एक छुरी फेर दें। और हमारे नफ्स में जो गंदगियाँ हैं ना, किब्र की, तकब्बुर की, हसद की, जलन की, गीबतों की, चुगलियों की, बुराइयों की, गुनाहों की, बदनज़री की, ये सारी खबासतें भी उसके साथ में ज़िबा होना चाहिए। अगर ये नहीं ज़िबा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे नफ्स में जो गिलाज़त और गंदगी भरी हुई है। देखो, असल नफ्स की जो हिफाजत है और उसमें जो मारिफत का नूर पैदा होना है, नूर, आपको पता है इंसान जो कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, अल्लाह की ज़ात के बारे में जो शुकूक और शुबहात में रहता है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह मारिफत के नूर का दिल में नहीं होना है। जिसको अल्लाह ने मारिफत का नूर अता फरमा दिया, वो दुनिया में रहकर जन्नत के नियामतों की लज्जतों का मज़ा लेता है। दुनिया में रहकर अल्लाह उसको दुनिया में रहकर जन्नत की जो नियामतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मारिफत उसको अता फरमा देते हैं। तो ये मारिफत का जो नूर है, कुरान में फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही का मिशकातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतन वला ग़रबिय्यह यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशाउ व यद्रिबुल्लाहुल अम्साला लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह की ज़ात, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीनों और आसमानों का नूर है। कुरान में फरमाया नूर, तो वो जो अल्लाह की ज़ात की मारिफत का नूर है, अगर वो दिल में नहीं है तो फिर क्या होगा? एक आदमी, उसकी उम्र 70 साल, 80 साल, 90 साल, सफ़ेद दाढ़ी हो गई उसकी, सफ़ेद एकदम पूरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, और उसने रिकॉर्ड भी बनाए हुए होंगे दीन के काम में। बोले इसने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किया, मुजाहिदों के, मशक्क़तों के, ज़रबे लगाने के, माल खर्च करने के, सब सारे रिकॉर्ड होंगे उसके पास। लेकिन अगर नफ्स पे और अपने दिल पे मेहनत नहीं की हुई होंगी तो वो मारिफत के नूर से खाली होगा। वो इतने सारे रिकॉर्ड बनाने के बाद में भी उसके अंदर वो जो खबासतें हैं, झूठ बोलने की खबासत, गीबत करने की खबासत, बुराइयां करने की खबासत, बहतान लगाने की खबासत, बदनज़री की खबासत, सब है माशाअल्लाह। मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को, मुझे अफसोस होता है उनकी हालत को मैं जब देखता हूँ ना। बुढ़े हो चुके हैं, बुढ़े, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो रही है, रिकॉर्ड बनाए हुए हैं बड़े बड़े, लेकिन अफसोस की बात यह है अभी भी गीबतों से बाज नहीं आई।
ग़ीबतें, गालियाँ, बोहतान, झूठे इल्ज़ामात, झूठ, हराम की कमाई, हराम की कमाई, हराम की कमाई पे 3-3 फ्लोर के बंगले बना दिए और फ़ख्र हो रहा है उस पर। 3 फ्लोर का हमने बंगला बना दिए। हलाल से नहीं बनाए भाई, आपने हराम से बनाए। और अभी भी आप हराम कमाने को इसलिए नहीं डर रहे हो क्योंकि आपने अपनी ज़ाहिरी जो वज़ाक़ता है, ज़ाहिर में जो है सादा सिंपल लिबास आ गया, सारी चीज़ें आ गई, लेकिन अंदर का जो शैतान है वो खबासत नफ्स में जो भरी हुई है, गंदगियाँ, गिलाज़तें निकली नहीं वो बाहर। कुछ फ़ायदा नहीं है। देखो, अगर आपका नफ्स नहीं बना, आपने क़ुरबानी के जानवर के साथ में अपने नफ्स के अंदर की ये बुराइयों को ज़िबाह नहीं किया। मैं देखता हूँ रिकॉर्ड, बड़े बड़े रिकॉर्ड बना दिए लोगों ने, लेकिन नफ्स में से वो गंदगी निकली नहीं, ग़ीबत की गंदगी, घमंड और अकड़ की गंदगी। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये मारिफत का नूर ऐसे ही मुफ्त में नहीं मिलता, क्योंकि हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने, इन बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है कि मारिफत का जो नूर है वो तो एकदम पाक है, पाक। और वो नूर उस जगह पे पड़ता ही नहीं है। फ़ज़ाइल कुरान में देखो ना, हज़रत शेख ने मिसाल दे के समझाई कि जहाँ गंदगी होगी, खबासत होंगी, गिलाज़त होंगी, वहाँ नूर कैसे पड़ेगा। उसके लिए तो पहले आपको अपने नफ्स में से ये पूरी गिलाज़तों को निकालना पड़ेगा, घमंड और अकड़ की गिलाज़त। अगर ये आपके अंदर है, जैसे हदीस में ख़ुद अल्लाह के नबी ने, ये नफ्स जो है ये मामूली चीज़ नहीं है। ये ज़ाहिर बदलना आसान है, 500 रुपये में टेलर के पास से लंबा जुब्बा भी सिला के मिल जाता, पैजामा भी आ जाता, माशाअल्लाह सादा सिंपल, और ज़ाहिरी वज़ाक़ता को बदलने को 2 मिनट भी नहीं लगते। लेकिन असल कुरान हदीस में फरमाया, अला अला, अरबी के कायदे के मुताबिक जब किसी को मुतनब्बह करना है, एकदम ख़ास अहम ज़रूरी बात बोलनी है, उस वक्त में अला का इस्तेमाल होता है। फरमाया, अला व इन्ना फिल जसदी मुद्ग़ह इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। अला, दूसरी मर्तबा फिर फरमाया, अला वही अल क़ल्ब। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो जो गोश्त का लोथड़ा है ना, लोथड़ा, वो गोश्त का लोथड़ा जो तुम्हारे जिस्म के अंदर है, देखो वो सही, पूरा जिस्म सही। उसमें बिगाड़ आ गया, फिर पूरा जिस्म बिगड़ गया। और वो क्या है? वो गोश्त का लोथड़ा, वो है दिल। जान लो, वो दिल है, दिल। ये जो है ना मोहतरम दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूँ, आज हमारे अंदर जो है ना, मैं बता रहा हूँ ना, रिकॉर्ड 80 साल, 90 साल, 60 साल, 70 साल उम्र हो गई, पूरे सफ़ेद हो गए, ज़ाहिर में सब हो गए, लेकिन अंदर से अकड़ जो है ना, अकड़ निकली नहीं। हुआ अकड़ अभी भी ज़रा सा नफ्स के ख़िलाफ़ हो गया, नफ्स जो एकदम तिल मिला जाता है। पता चला कि इसने सिर्फ ज़ाहिरी वज़ाक़ता को बनाया, अंदर की अकड़, अंदर का घमंड, अंदर का किब्र निकला नहीं इसके अंदर अभी भी माल का घमंड भरा हुआ है, इबादतों का घमंड भरा हुआ है। ये अकड़ है। दोनों लाइन की अलग अलग अकड़ होती है। एक तो माल की अकड़ होती है और दूसरे जो है ना वो दीनदारी की अकड़ होती है। और माल की अकड़ कैसे होती है कि मैंने अगर किसी मस्जिद में पैसे दिया तो मेरा मकसद ये होता है कि मस्जिद वाले मेरे शान में एक कसीदा पढ़े और मेरे बारे में ऐलान करे, लोगों को बताए और मुझे मस्जिद का मिंबर बोलकर ले। मैं इसीलिए तो मस्जिद में ख़र्च कर रहा हूँ। ये मकसद हो चुका है हमारे ज़माने में। हमारे ज़माने में अक्सर जो मालदार, देखो 2 तरह के ख़र्च करने वाले होते हैं। मैं आपको बताता हूँ 2 तरह के। एक तो वो होते हैं जो हदीस में फरमाया कि जिसके सीधे हाथ से उसने ख़र्च किया ना, उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता। और ऐसे है बहुत सारे लोग। तो मकसद ये है कि मस्जिद में अगर मैं ख़र्च कर रहा हूँ तो मुझे उसका बेनिफिट दुनिया में ही मिलना चाहिए। तो मुझे आप बताओ ना भाई, आपके अंदर का जो शैतान है ना, शैतान वो वैसा ही है अभी।
जुब्बा 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 आया, जुब्बा आ गया, माशाअल्लाह दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है और रिकॉर्ड बन रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा दीनदार भी समझ रहे हैं, लेकिन नफ्स में वो जो खबासत भरी हुई है कि मुझे बड़ापन मिलना चाहिए, बड़ापन, मुझे मस्जिद की मेंबरशिप मिलना चाहिए, या मैंने मस्जिद में पैसे दिया तो मस्जिद के नमाज़ों की टाइमिंग मेरे बगैर पूछे कि कैसे बदल दी गई, मुझे उसके बारे में पूछना चाहिए, मेरे से इजाज़त लेना चाहिए। ये जो शैतान पना है ना, कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसे पैसे मस्जिदों और मदरसों में ख़र्च करके, जब नफ्स के अंदर ये तकाज़ा हो कि मुझे उसका बड़ापन मिले और मुझे जो है दुनिया में ही बेनिफिट मिले और मुझे मस्जिद का मेंबर बनाया जाए और मेरी वाहवाही हो। कुछ फ़ायदे का नहीं है, एक बात याद रखो, कुछ फ़ायदे का नहीं है ऐसा पैसे खर्च करना, क्योंकि तेरे अंदर का जो शैतान है और नफ्स है वो बना नहीं है। इसीलिए ये अकड़ निकली नहीं है अभी तक, पैसे की जो अकड़ है ना ये निकली नहीं अभी तक। अकड़ अगर नफ्स के अंदर है और इस नीयत से वो आदमी खर्च कर रहा है, कुछ फ़ायदे का नहीं है, कुछ फ़ायदे का नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और दीनी लाइन की भी अकड़ होती है, और वो क्या अकड़ होती है कि मैं जहाँ जाऊँ मेरे बुजुर्गी और दीनदारी के एतबार से मुझे बड़ी बड़ी मसनदों पे जगह मिलना चाहिए। मुझे जो है ना वो मौलाना अनवर साहब जो दारुल उलूम कंथारिया के नायब शेखुल हदीस हैं, बड़ी प्यारी लगी मुझे उनकी किताब मेरे पास में है, मैं अक्सर पढ़ते रहता हूँ। बड़े प्यारे अंदाज में उन्होंने जो है तकब्बुर का डेफिनेशन उसमें बयान किया, और उसमें उन्होंने लिखा कि तकब्बुर किसे कहते हैं। तकब्बुर इसे नहीं कहते हैं कि एक आदमी मसनद पे बैठा हुआ है, हो सकता है उसमें तवाज़ु और आजीज़ी इनके सारी हो, और एक आदमी सामने बैठा है मजमे के अंदर, उसके अंदर घमंड भरा हुआ हो। बोले इसकी शनाख्त कैसे होंगी? इसकी शनाख्त ऐसे होंगी कि जो आदमी मसनद पे बैठा हुआ है वो दिल में अल्लाह ताला से ये कह रहा है, ऐ अल्लाह, मैं जो इस मसनद पे बैठा हूँ मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, तूने मुझे बिठाया, वरना मेरी जगह तो वो सामने है। ये ख्याल उसके दिल में पैदा हो रहा है, हालांकि वो मसनद पे बैठा हुआ है, स्टेज पे बैठा हुआ है, लेकिन उसका ये ख्याल ही इस बात की अलामत और निशानी है कि वाकई में उसने अपने नफ्स को बनाने की मेहनत की, और वो ये समझ रहा है कि मैं तो मजमे में बैठने के लायक था लेकिन मुझे यहाँ बिठा दिया गया। और एक आदमी मजमे में बैठा हुआ है आम लोगों में, लेकिन उसके दिल में अगर ये ख्याल पैदा हो रहा है, साला फालतू लोगों को बिठाया इन्होंने स्टेज के ऊपर, एक किसको भी बिठा दिया हुआ है, इनको कदर नहीं है हमारे जैसे लोगों की। मालूम नहीं है मैं फलाने जगह का ट्रस्टी हूँ और मैं फलाने मदरसे का सेक्रेटरी या सदर हूँ, या फलाने मस्जिद का मैं सदर या सेक्रेटरी हूँ, या मैंने ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड बना दिए हुए हैं। अपनी ज़िंदगी के 70-80 साल मैंने दीन की मेहनत में लगा दिया, पूरी दाढ़ी मेरी यहाँ तक सफ़ेद हो चुकी है। मेरी इबादतों के बारे में इन लोगों को पता नहीं है, बेवकूफ़ों को दिख रहा नहीं इनको कि मैं आम मजमे के अंदर आके बैठा हुआ हूँ, मुझे उठा के इन्होंने स्टेज के ऊपर बिठाना चाहिए था। ये ख्याल अगर दिल में पैदा हो रहा है, कुछ फ़ायदे की नहीं है भाई। तेरी तहज्जुदें, तेरी नवाफिल, तेरे लंबे लंबे तस्बीहात का पढ़ना और अपने आप को बुजुर्ग समझना और बड़े बड़े रिकॉर्ड बना के ये समझना मैंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे दी, लेकिन तेरे नफ्स में अगर मजमे में बैठकर ये ख्याल पैदा हो रहा है कि मेरी जगह स्टेज के और मसनद के ऊपर है, तो तेरे से बड़ा शैतान और मुतकब्बिर कोई भी नहीं है। ये लिखा है उन्होंने किताब में। वाकई में भी क्या नुक्ता है, क्या पॉइंट है, क्या गहराई है वाकई में भी, कि मजमे में बैठकर अगर ये ख्याल पैदा हो रहा है कि मेरी जगह वहाँ थी, तो ये मुतकब्बिर और घमंडी है। और स्टेज पे और मसनद पे बैठ के ये ख्याल पैदा हो रहा है, यार मेरी जगह तो मजमे में थी, इन लोगों ने यार मुझे तो स्टेज पे लाके बिठा दिए। ये तवाज़ो आजीज़ी इनके सारी की अलामत है, क्योंकि वो जो बैठा हुआ है मेहनत किया ना उसने अपने नफ्स के ऊपर, निकाला उसने, सब निचोड़ा उसने अपने नफ्स को, और उसके अंदर की जो खिलाजत और गंदगियाँ, जो तकब्बुर और अकड़ और हसद और जलन और बुग़्ज़ जो उसमें से उसने निकाल दिया, मेहनत किया उसने। तो ऐसे दिलों पे ही वो मारिफत का नूर जो कुरान में फरमाया ना, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ये जो फरमाया,
ये जो मारिफत का नूर है ना, ऐसे दिलों में आके पड़ता है। इसीलिए आप देखो ना, इतनी उम्र होके भी अगर कोई गीबतें, चुगलियाँ, बोहतानबाजियों में लगा हुआ है, पता है चला मेहनत नहीं हुई अभी तक, ज़िबाह किया नहीं उसने अपने नफ्स को। ये उम्र में भी अगर हसद और जलन की बीमारी में, हसद और जलन की मजमे में बैठे हुए हैं, और किसी ने जो है किसी की तारीफ़ कर दिया तो जल भुन गए और उसकी बुराइयां बयान करना शुरू कर दी। ऐसा मेरे साथ में हुआ है। मैं एक जगह पे ऐलान कर रहा था, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो मैंने एक साहब के जो है खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनके बारे में थोड़े से तौसीफ़ी कलिमात कह दिए, माशाअल्लाह फलाने साहब ऐसे है वैसे है। तो उसके फ़ौरन बाद एक और साहब जिनको मैं बड़ा आबिद और जाहिद समझता था, माशाअल्लाह उनकी उम्र और तजुर्बा और कुर्बानियाँ और मुजाहिदों और इबादतों की वजह से वो आए मेरे पास, एकदम नीचे से ऊपर तक जल भुन गए थे। और उन्होंने फ़ौरन कहा, बोले यार मैं था उस लायक और मुस्तहिक, तुमने मेरी तो ज़रा भी तारीफ़ किए नहीं, कुछ बोले नहीं मेरे बारे में, और फुलाने की ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी। वैसा नहीं है वो, अब भी दीनदार बने हुआ है वो, नहीं तो क्या है, पहले तो हमको मालूम है ऐसा है वैसा है। उसकी गीबतें, चुगलियाँ, बोहतान मस्जिद के अंदर बैठ के बयान करना शुरू कर दी। तभी मैं समझ गया भाई तू आबिद तो है लेकिन तूने अपने नफ्स के ऊपर मेहनत नहीं किया है। वो गंदगियाँ, वो गू गोबर, गिलाजत, वो खबासत, वो सब अभी भी तेरे अंदर पूरी भरी हुई है, तेरे अंदर पूरी मेहनत नहीं किया तूने अपने नफ्स के ऊपर। तो ऐसे लोगों में, क्योंकि देखो जिसके दिल में मारिफत का नूर आएगा ना, खुद ब खुद ये सब चीज़ें उसके अंदर से, वो ना उसको किसी चीज़ से, जैसे हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब के अंदर मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा हुआ है, बोले भाई अभी मैं तो उस जगह पे पहुंचा हुआ हूँ, 1000 लोग खड़े रह के मुझे गालियाँ देना तो रत्ती बराबर भी मेरे नफ्स पे इसका असर नहीं होता, और 1000 लोग खड़े रहकर अगर मेरी तारीफ़ और तौसीफ़ में कलिमात कहे, हज़रत आप ऐसे है, हज़रत आप वैसे है, हमारे हज़रत वैसे है, उससे ऐसी रत्ती बराबर भी मुझे खुशी हासिल नहीं होती। मैं उस मकाम पे पहुंच चुका हूं, मादेह और ज़ाम कोई फ़र्क पड़ता नहीं मुझे। अल्लाहु अकबर, ये हमारे बड़े थे। तो चूँकि मेहनत हुई थी, और मैं आपको हज़रत अली कर्रमल्लाह वजहहू का एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत अली कर्रमल्लाह वजहहू, वो लड़ाई के अंदर उन्होंने दुश्मन को पछाड़ दिया और उसके छाती पे बैठ गए और तलवार निकाल के बस उसकी गर्दन जो है काटने ही वाले थे। तो उसने बोला यार अब दुनिया से जाते जाते मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं तो बेकाबू हो चुका हूँ, यानी मेरे काबू में कुछ रहा नहीं। फिर उसने उनके मुंह पे थूक दिया, और जैसे ही उसने थूका तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसके सीने से उतर गए और आपने उसको छोड़ दिया। परेशान हो गया वो, उसने कहा बोले या अबुल हसन, आपने मुझे पछाड़ दिया, मेरे सीने पे बैठ गए और मेरी गर्दन आप काटने ही वाले थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं तो दूसरा कुछ कर नहीं सकता, तो चलो कम से कम थूक दो, उतना मैंने किया और आपने उसके बाद छोड़ दिया। वाकई में भी मोहतरम दोस्तों, ये एक जुमला वाकई में भी मारिफत का नूर इसे कहते हैं। हज़रत अली कर्रमल्लाह वजहहू ने फरमाया कि जो मैंने तुझे पछाड़ा और तेरे सीने पे जो मैं बैठा, वो मेरे अपने नफ्स के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए था। अल्लाह के लिए हमारी लड़ाई है। लेकिन तूने क्या किया, तूने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया, मेरे मुंह पे जो थूका, तो इसका मतलब ये हुआ कि तूने मेरे ऊपर थूका, तो अब मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आया, मेरे नफ्स को बहुत बुरा लगा कि किसी ने मेरा ईगो हट कर दिया है, किसी ने मेरे इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचा दी है, आत्मसम्मान को मेरे जो है ठेस पहुंचा दी है। अब उसके बाद जो मुझे गुस्सा आया ना, वो अल्लाह के लिए नहीं मेरे लिए था। अब अगर मैं तेरी गर्दन काट देता तो वो अल्लाह के लिए नहीं मेरे लिए होती, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। मैं मेरे लिए क्यों तेरी गर्दन काटूं। मोहतरम दोस्तों, ये हाल है। ये थे सहाबा जो मारिफत के नूर से उनके कुलूब ऐसे लबरेज थे
तब जाके वो उस लेवल और मकाम पर थे। दुश्मन पूरी तरह से काबू में आ चुका था, फिर भी आपने उसको छोड़ दिया। और हमारे यहाँ तो अल्लाह हिफाजत फरमाए कि खाली हमने नाम नहीं लिए, नाम तो बोले यार सब करने का था, मेरा ईगो, मेरे को बोला एक आदमी ने इसी तरीक़े से, बोले वो ईगो हट हो गया ना। काहे का ईगो? तेरा ईगो है क्या? गू है वो, तेरा गू हट हो गया तो तेरे को इतनी तकलीफ़ हो गई उसकी वजह से। काहे का ईगू, ईगू गू गू, काहे का ईगो रे? अल्लाह हिफाजत फरमाई ऐसे ईगू रखने वालों के। यही गू की वजह से तो जूते खा रहे हैं फिर, और इसकी वजह से ही उम्रें 60 साल 70 साल 80 90 साल हो गई, लेकिन अंदर का जो निकला ही नहीं, ई गू निकला ही नहीं, वो अंदर से वो नहीं निकला। इसके लिए अभी भी जो है ज़ाहिरी वज़ाक़ता तो बदल गई, लेकिन हरकतें वही है, मुतकब्बिराना और हसद और जलन और बुग़्ज़ और कीना और कपट, ऐसे लबरेज़ है क़ुलूब। इसीलिए, वरना मारिफत का नूर जिसके दिल में पैदा हो जाता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको, कौन उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तौसीफ़ कर रहे हैं। इसलिए मोहतरम दोस्तों, क़ुरबानी में जो ज़िबाह करना है ना, वो अपने नफ्स को ज़िबाह करो, नफ्स को, अकड़ को, अपने अंदर की तकब्बुर को, और वो जो खबासतें हैं हसद करने की, दूसरों की अच्छाई देख के हसद करना, दूसरों का घर देख के हसद करना, दूसरे की गाड़ी देख के हसद करना। मालूम है हसद कौन करता है? हसद शैतान करता है, और वो इंसान करता है जो अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी नहीं होता। मतलब वो हसद करने वाला उस पर हसद नहीं कर रहा है, बल्कि अल्लाह से यह कह रहा है, अय अल्लाह तूने बराबर से तक़सीम नहीं किया। मतलब अल्लाह पे इल्ज़ाम लगा रहा है, उसको ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया। अरे वो तो अल्लाह की तक़सीम है ना भाई, किसको अल्लाह ने क्या दिया। इसलिए ये जो हसद है ना, हसद, एक बात याद रखो, और जो लोग हसद करने वाले होते हैं ना, उनके ये जो चेहरे होते हैं, चेहरे, अल्लाह ताला ये चेहरों पे का नूर छीन लेता है। आप देखना, कभी भी कोई हासिद का चेहरा अगर आप देखोगे ना, वो आपको हमेशा बेचैन मिलेगा, उस पर आपको ऐसी सारी खबासतें चेहरे से जाहिर होती है, चेहरे से। ये बीमारियाँ बहुत डेंजर होती है, ये तकब्बुर, ये हसद, ये जलन, ये बुग़्ज़, ये कीना कपट, ये ऐसी खबासतें जिन लोगों में होती है ना, उनके चेहरे से टपकती है, वो चेहरे से टपकती है। हाँ, याद रखो। और अगर आपको चेहरा एकदम हशाश बशाश, एकदम जो है आपको ऐसा चाहिए तरोताज़ा, उसके लिए ये बीमारियों से आप अपने आप को दूर रखो। इंशाअल्लाह आपका चेहरा हमेशा तरोताज़ा रहेगा, एकदम खिलते हुए फूल के जैसा। अब मैं आपको एक मेरी मिसाल देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, देखो मैं तो ये सारी चीज़ों से जो है ना अपने आप को हज़ारों किलोमीटर दूर रखता हूँ, और उसकी वजह है क्योंकि मुझे बचपन में ही ऐसे बुज़ुर्गों की सोहबत नसीब हुई। हज़रत कारी सिद्दीक़ अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह से मैं बैत किया हुआ इंसान हूँ। उनकी तरबियत में और उनके औराद व वज़ाइफ़ पे और उनके अमाल पे हमने अमल किए हुए हैं अपने ज़िंदगी का एक ड्यूरेशन। और उसके बाद जुनैद गुजरात हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कारी अब्दुल रशीद साहब अजमेरी है ना, उनके वालिद साहब हुआ करते थे हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने ऐसा सीने से लगा के मुझे ऐसी दुआओं से नवाजा हुआ है, उनकी जूतियाँ सीधी करने का मौका मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़िंदगी में मुझे 3 मरतबा उनके सामने तकरीर करने का भी मौका मिला। ऐसी ऐसी दुआओं से उन्होंने नवाजा था मुझे। मैं अभी आपको क्या बताऊं, ये उन्हीं की दुआओं का, ये बुज़ुर्गों का, ये उन्हीं लोगों के जूतियों का और उन्हीं के जो है दुआओं का सदका है, जो आज किसी लेवल पे अल्लाह ताला टूटे फूटे अंदाज में क्यों नहीं है, अल्लाह ने कबूल किया हमको ये जो दीन की मेहनत के लिए। तो ये ऐसे बुज़ुर्गों की सोहबतें नसीब हुई। और उस ज़माने से मेरा एक मामूल था, मैं हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें ख़ास तौर पे पढ़ता था। मुझे आज तक याद है, आज तक खरोड़ के अंदर मौलाना सोहराबुद्दीन साहब पढ़ाते थे। अब मुझे पता नहीं है अभी वो कहाँ हैं। बीच में मैंने कभी सुना था कि दारुल उलूम माटली वाला जो है भरूच में, वहाँ के शेखुल हदीस है, लेकिन वो एक ज़माने में खरोड़ में छोटी किताबें पढ़ाते थे और किताबों की तिजारत भी करते थे। किताबों की उनकी दुकान भी हुआ करती थी। मैंने पैदल सफ़र करके खरोड़ जाकर कई किलोमीटर का मैंने सफ़र तय किया और खरोड़ में मैंने उनके पास से कुछ किताबें लाया था। मेरे पास आज भी है वो। उसमें एक किताब थी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पसंदीदा वाक़ियात, वो अभी भी है मेरे पास में। तो मेरा बचपन से ये मामूल रहा
बुज़ुर्गों की किताबें पढ़ने का, और तालीमुद्दीन एक हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मेरे पास में किताब है, वो बचपन से है मेरे पास। उसमें औराद व वज़ाइफ़ के तरीक़े लिखे हुए हैं और उसी में ये सारी जो बीमारियां हैं ना उनके इलाज उसी में लिखे। छोटी सी किताब है, इत्तिच तालीमुद्दीन, जो तसव्वुफ़ की किताब है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुज़ुर्गों के, और तो वो जो तालीमुद्दीन है उसी में ये सारी बीमारियों का इलाज जो है लिखा हुआ है। तो चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह तो ये चीज़ों से अपन बहुत दूर रहे हुए हैं, वो ज़माने से लेके आज तक। ना मैंने आज तक मेरी पूरी ज़िंदगी में किसी के ख़िलाफ़ साजिश किया हो कि इसको इमामत से कैसे निकाला जाए, उसको मदरसे की तदरीस से कैसे निकाला जाए, या उसको जो है जॉब से कैसे निकाला जाए, ये सब चीज़ों में नहीं पड़े अपन। और ना ही किसी से हसद कि फ़लाना मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अपना दिल और कलेजा तो ऐसा है कि अपने पास में अगर कोई आए और वो ये मशवरा ले कि मैं फ़लानी लाइन में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, उस पर तो आप भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे सैकड़ों वीडियो है जिसमें हमने लोगों को मोटिवेट किया हुआ है। उसी में एक वीडियो मैंने अभी हैदराबाद से आने के बाद में डाला था कि एक आदमी ने मुझे हदिया दिया, तो मैंने उस पर वीडियो बना के डाल दिया ताकि उसका कारोबार आगे बढ़े। नहीं तो मैं खुद भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकता था उसकी कि भाई तू हमको दे, हम बेचेंगे तेरा माल, मगर वो दुनिया का लालच और हिर्स और हवस और पैसे की मोहब्बत रत्ती बराबर भी नहीं अपने दिल में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ों से बहुत दूर रखा अपने को, उसी की ये बरकत है, उसी की ये सारी चीज़ों की अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, मैं हमारे ये जो ऑफिस के ओनर है और पूरी बिल्डिंग के जो ओनर हैं हमारे, उन्होंने अभी दरमियान में जो है बकरों की तिजारत शुरू की है। बकरे लेकर आए थे उन्होंने कुर्बानी के लिए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मौलाना ज़रा आओ चक्कर मारो, बोले हमारे बकरों के जहाँ पे हमने लगाए हैं। गया मैं भी ऐसे टहलते टहलते वहाँ पे। चलो यार, मैं बोला हाजी साहब बोल रहे तो ज़रा थोड़ा बैठ के आएंगे, उनकी हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई। मैंने एक वीडियो बना के भी चैनल पर डाला था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो एक और साहब बैठे हुए थे और वो साहब मुझे कहने लगे, बोले भाई आपका निकाह हुआ है? नहीं, मेरे पास में रिश्ता है बोले आपके लिए। फिर हमारे हाजी साहब ने बोले अरे भाई उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, अभी उनके लड़के का निकाह होने वाला है अगले साल। क्या बात कर रहे? बोले नहीं, आपके चेहरे पे जो बशाशत है, जो तरावट है, जो मुझे नज़र आ रहा है, उससे ऐसा महसूस नहीं होता बोले। फिर मैंने उनको हंसते हुए कहा, मैं बोला हाजी साहब अभी मेरे बेटे की शादी होने वाली है अगले साल। ये सारी खबासतों से अगर आप बचोगे ना, उसके असरात आपके चेहरे से ज़ाहिर होंगे, चेहरे से। अल्लाह आपके चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह वो बशाशत का नूर रखेगा। लोग आपको शादियों के लिए ऑफ़र करेंगे, 42 और 44 साल की उम्र में भी उनको लगेगा कि यार इसका निकाह हुआ क्या नहीं, क्या मालूम अभी। और अगर ये सारी खबासतें रहेंगी, हसद, जलन, बुग़्ज़, अदावत और तकब्बुर और घमंड ऐसा भरा हुआ रहेगा ना, तो आदमी की उम्र 25 और 30 साल भी रहेगी तो पूरी खबासतें चेहरे से उसके ऐसी टपकेंगी ना, उसको देख के ऐसी नहुसत महसूस होंगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और बहुत है ऐसे आज के ज़माने में। तो इसके लिए हमारे आज के बयान का खुलासा यही है, जो ज़िबाह कर रहे हैं आप जानवर को, सिर्फ जानवर को ज़िबाह नहीं करना है, बल्कि जानवर के साथ अपने नफ्स को, अपने अंदर का जो नफ्स है ना, उसमें से ये तकब्बुर, ये घमंड, ये अकड़, ये हसद, ये जलन, ये बुग़्ज़, ये ग़ीबत, ये चुगलियाँ, ये बहतान और दूसरे के बर्बादी की जो तमन्नाएँ हैं, ये सारी खबासतों को भी ज़िबाह करो आप। फिर देखो आपको कितना सुकून, चैन, कभी आपको नींद की गोली नहीं खाना पड़ेगी। एक बात याद रखो, एकदम आराम से आप माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हर तरह से आपको नवाजेगा। एक बात याद रखो, इस पे अमल करो आप। और वो जो मैंने किताब बोला ना, तालीमुद्दीन, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की वो किताब में बहुत सारी ये बीमारियों से, छोटी सी किताब है, आप पढ़ो उसको, उर्दू में अगर आपको, क्योंकि उसमें फसीह और बलीग अल्फाज है फ़ारसी अरबी के। अगर वो नहीं समझ में आते हैं तो किसी आलिम दीन की रहबरी में आप वो पढ़ो, तो अच्छी तरह से आपको ज़्यादा समझ में आएंगी वो सारी चीज़ें। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, आज यौम अरफा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, ये अरफा का मुबारक और बाबरकत दिन है, जिस दिन सारे हाजी अराफात के मैदान में आकर तेरे सामने रोते और गिड़गिड़ाते हैं। अय अल्लाह, तू इस दिन की बरकत से हमारे दिलों से भी ये जो हसद है, ये जो जलन है, ये जो बुग़्ज़ है, ये जो घमंड है, ये जो तकब्बुर है,
ये जो गिलाज़तें हैं ना, ये गंदगियों को बाहर निकाल के फेंक कर हमारे दिल में भी वो नूर जो तूने कुरान में फरमाया, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, वो मारिफत का नूर हमारे दिलों में भी पैदा फरमा, ताकि दुनिया में भी चलते फिरते हमको भी वो जन्नत की नेमतों और लज्जतों का एहसास हो सके। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।